So in the last session, we had seen how we can create a table in HTML, right? So which are the tags used to create a table in HTML? Quickly, anybody can tell? Which are the tags required to design a table in HTML? Yes, I hope I'm audible. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So I had asked what are the tags used to design a table in HTML? EHTD, THTD. Hmm. टेबल बनाना है तो टेबल टैग तो होगा ही, है? टेबल टैग रहेगा। उसके बाद जो हेडिंग रहते हैं, जो कॉलम के नेम रहते हैं, वो क्या यूज करते हैं हम उसके लिए? th tag, right? Then obviously a table consists of different rows, so depending on the number of rows, that many tr tags will come. And heading के नीचे जो आता है वो एक्चुअल डेटा रहता है, so उसके लिए क्या यूज करते हैं हम? TD. td, right? So I hope you are clear with this concept. फिर उसके बाद हमने देखा था रो मर्जिंग एंड कॉलम मर्जिंग। तो अगर हमने कुछ सेल्स को मर्ज किया है, सपोज आई हैव मर्ज 3 rows, so which attribute are we talking about if I have merged 3 rows? What it is called? See, this is an example where I have merged Span. rows. रो स्पैन, वेरी गुड। तो यहाँ पे कलर्स जो है उसका रो स्पैन की वैल्यू क्या आएगी? 2 आएगी। लाइक बस यहाँ पे देखो मैंने कॉलम्स को मर्ज किया है, तो यहाँ पे कॉल स्पैन कितना आएगा? 2 आएगा। तो डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ रोज या कॉलम्स आर मर्ज, दैट वैल्यू is calculated, right? Now today we will start with new topic, that is forms. So have you observed any form while going through or while browsing internet? ऐसा फॉर्म वगैरह आपने कुछ देखा है क्या? पहले मुझे बताओ फॉर्म होता क्या है, व्हाई इट इज यूज्ड, क्या पर्पस रहता है फॉर्म का? कैन वी से दैट व्हेन वी वांट टू कलेक्ट सम डेटा फ्रॉम द यूजर, वी वी रिक्वायर अ फॉर्म। अभी आपने कॉलेज में एडमिशन लिया तो पहले आपने क्या किया? फॉर्म भरा, राइट? यू हैड फिल्ड एडमिशन फॉर्म, मतलब आपने उसमें सारा उस आपका डेटा उसमें भर के दिया। सो वी हैव टेकन इनपुट्स फ्रॉम यू ऑल। लाइकवाइज अगर हमको वेब पेज पे कुछ यूजर से इनपुट लेना है तो वी रिक्वायर टू डिजाइन अ फॉर्म। तो हमको अभी आज हम देखेंगे कि HTML को फॉर्म कैसे बनाए, राइट? सो फॉर्म्स किसके लिए होते हैं? व्हेनेवर वी वांट टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर, दैट टाइम वी रिक्वायर अ फॉर्म। तो आप जीमेल को लॉगिन करते हैं तो वहां पे आपसे कुछ इनपुट लेते हैं क्या वो लॉगिन पेज? डज इट टेक एनी इनपुट फ्रॉम योर जीमेल का लॉगिन पेज? login ID, यस, password. इट आस्क्स फॉर सम डिटेल्स, तो हम हमसे वो इनपुट लेते हैं, लाइक यूजर नेम, व्हाट आर द पासवर्ड। फिर नीचे से रिमेम्बर मी करके एक बॉक्स आता है क्या? यस, देखा आपने कभी रिमेम्बर मी करके बॉक्स रहता है। देन लॉगिन का बटन रहता है, तो दैट थिंग व्हिच यू गेट एज अ लॉगिन पेज, वी कैन से इट एज अ फॉर्म, जिसमें से क्या हो गया? वी आर टेकिंग इनपुट फ्रॉम द यूजर। प्लीज म्यूट माइक, somebody mic is unmuted, it is creating disturbance, please. I think it was Diksha Randive. Diksha, please mute your mic, beta. Okay, so here you can see there is an example of a form जिसमें क्या है? जो बॉक्स दिख रहे हैं आपको, उसमें हम क्या करते हैं? एक्चुअली वैल्यू भरते हैं। तो सच बॉक्स आर कॉल्ड एज टेक्स्ट बॉक्स, जिसमें हम क्या करेंगे? वैल्यू डालेंगे। जनरली इट इज इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, तो कितने टेक्स्ट बॉक्स दिख रहे हैं हमको इस फॉर्म में? 3. 3 text box, okay? Obviously these are different type of text box, ये हम आगे देखेंगे, बट फिलहाल क्या है? इट इज कॉल्ड एज अ टेक्स्ट बॉक्स, जिसमें आपको आपका वैल्यू एंटर करनी है, राइट? नीचे मेल और फीमेल में आपको क्या करना है? कोई भी एक बटन को क्लिक करना है। ऐसा होगा क्या कि दोनों भी क्लिक कर सकते हैं? नहीं, ये जो बटन रहता है उसको बोलते हैं रेडियो बटन। सो रेडियो बटन कैसे रहता है? एट अ टाइम आपको एक ही क्लिक करने को आना चाहिए, मतलब इट विल अलाउ यू टू सिलेक्ट ओनली वन ऑप्शन।
नॉट मल्टीपल ऑप्शन, तो ऐसे बटन को बोलते हैं रेडियो बटन। आफ्टर दैट अभी देखो आपने फॉर्म भरा है, तो वो फॉर्म कहीं तो सबमिट होना चाहिए। सपोज आपने जीमेल का लॉगिन पेज ओपन किया है, इन दैट यू आर इनपुटिंग योर लॉगिन आईडी, योर पासवर्ड, एंड व्हेनेवर यू आर क्लिकिंग द लॉगिन बटन, क्या हो रहा है, आपने जो भी फॉर्म भरा है उसका डेटा वो उठा के कहाँ लेके जा रहा है चेकिंग के लिए, जीमेल के सर्वर पे जा रहा है, जस्ट टू वेरीफाई वेदर यू हैव अ प्रॉपर जीमेल अकाउंट, आप उसके ऑथराइज यूजर है कि नहीं, वो चेक करने के लिए आपका डेटा वो उठा के कहाँ लेके जा रहा है, कोई सर्वर पे जाके चेक कर रहा है। एग्री? तो ये जो सबमिट बटन है उसका काम ही यही है कि आप जो भी डेटा भरोगे वो डेटा कोई तो सर्वर जो उनका है उसके पास वो सारा डेटा लेके जाएगा। ठीक है, सबमिट बटन का काम समझा? यस Yes, मैम। ma'am. Yes, ma'am. यस ओके, मैम। अभी ऐसे एक सिचुएशन आ गई कि आपने पूरा फॉर्म भरा है, राइट, एंड यू वांट टू क्लियर ऑल द फील्ड्स विच एवर यू हैव फिल्ड। सो अगर ऐसा है तो देयर इज अ रीसेट बटन, जिसका काम क्या है, व्हेनेवर इट इज क्लिक्ड, जो भी आपने डेटा भरा है एट सिंगल गो ऑल द डेटा इज क्लियर्ड। ठीक है, तो सबमिट का काम क्या है, भरा हुआ डेटा उठा के सर्वर के पास जाके देने का, और रिसेप्ट का काम क्या है, जो भी भरा हुआ डेटा है वो क्लियर करने का, कि कोई और उसको फिल करेगा। सपोज बोथ दो फ्रेंड्स बैठे हैं, एक का फॉर्म भर के हो गया है, ही इज डन विथ हिज वर्क, तो सपोज वो उसका डेटा उसमें रह गया है तो वो क्लियर होना है, तो हर एक टेक्स्ट बॉक्स में जाके आप डिलीट डिलीट करोगे क्या? नहीं, आपने क्या करना है, सिर्फ रिसेट एक बटन को क्लिक करने के बाद वो सारा ओरिजिनल स्टेट में आएगा, दैट इज इन ब्लैंक फॉर्म। राइट? क्लियर? तो अभी हम Yes, देखेंगे ma'am. कि यस एक्चुअली मैम। ये जो फॉर्म में आप अलग अलग टाइप्स के जो एलिमेंट्स देख रहे हैं, दोज आर कॉल्ड एज द फॉर्म कंट्रोल्स। तो मुझे यहाँ बताओ कितनी अलग टाइप के कंट्रोल्स आपने देखे ये पर्टिकुलर छोटे फॉर्म में? हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोल वी हैड सीन? पहला क्या है, टेक्स्ट बॉक्स टाइप। उसके बाद क्या देखा हमने, रेडियो बटन। रेडियो बटन। रेडियो बटन, राइट, ये हम देखेंगे आगे। उसके बाद हमने क्या देखा, सबमिट बटन। सबमिट बटन का काम अलग है। एंड द फोर्थ एंड द लास्ट कंट्रोल इज रीसेट, जिसका काम क्या है, क्लिक करने के बाद पूरा फॉर्म हमारा ओरिजिनल स्टेट पे आएगा। राइट? ऐसे बहुत सारे कंट्रोल्स है, वी विल सी ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोल। बिफोर दैट ऑब्वियसली हमको फॉर्म डिजाइन करना है, तो पहला हमको टैग कौन सा लगेगा, फॉर्म टैग। राइट? अभी ये जो फॉर्म टैग है उसके एडिशनल हमको इंफॉर्मेशन उस फॉर्म रिलेटेड कुछ देनी है, तो हम क्या यूज करेंगे, उस फॉर्म के एट्रीब्यूट्स। राइट? तो अभी अलग अलग एट्रीब्यूट्स क्या है वो हम देखेंगे। फॉर्म के 3 टोटल एट्रीब्यूट्स है। राइट? तो पहला एट्रीब्यूट है नेम। क्या लगता है आपको, नेम किसके लिए यूज होता रहेगा? उस फॉर्म को नाम Candidate. देने के लिए। हमने जो फॉर्म बनाया है उस फॉर्म को नाम देने के लिए हम नेम एट्रीब्यूट यूज करते हैं। तो हाउ डू वी यूज एनी एट्रीब्यूट, हमको एट्रीब्यूट के साथ क्या देना पड़ता है, उसकी वैल्यू देनी पड़ती है। एंड ऑलवेज एन एट्रीब्यूट इज प्लेस्ड वेयर, इन एन ओपनिंग टैग। ओपनिंग टैग मतलब क्या है, ये फॉर्म ओपन किया हमने, फॉर्म टैग स्पेस नेम equal to the name of that form, angular bracket close, and this form tag is a container tag. Container tag मतलब क्या है, that is going to have a closing tag as well. ठीक है, नेम तक क्लियर है? नेम Yes. एट्रीब्यूट क्लियर है? ओके, जस्ट सिंपल टू गिव द नेम टू दैट फॉर्म। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, एक्शन। अभी ये जो एक्शन है इसमें क्या है, उसको आपको सर्वर का नाम देना है, जहां पे आपका भरा हुआ डेटा सबमिट बटन क्लिक करने के बाद वो डेटा उठा के उस सर्वर पे जाना चाहिए, वहां पे स्टोर होना चाहिए। तो इन दिस एक्शन एट्रीब्यूट यू हैव टू मेंशन द सर्वर नेम, जहां पे आपका डेटा सबमिट होगा। तो इजंट इट दैट दिस एक्शन एट्रीब्यूट इज वेरी इंपॉर्टेंट? अगर आप ये एक्शन एट्रीब्यूट यूज ही नहीं करोगे तो कितनी बार भी आप सबमिट बटन दबाओ, वो डेटा कहीं जाएगा क्या? No, ये ma'am. No. डेटा कहीं जाएगा? नहीं जाएगा। इसलिए एक्शन में आपको क्या देना पड़ता है, उस सर्वर का नाम। तो इन द एग्जांपल यू कैन सी फॉर्म स्पेस एक्शन इक्वल टू दैट pjclogin.php। ये एक सर्वर का पेज है जहां पे आपका डेटा लेके वो स्टोर करेगा, ठीक है, उसको सबमिट करेगा। तो दिस एक्शन एट्रीब्यूट कहाँ पे एक्टिवेट होती है, जब आप फॉर्म भरते हैं एंड वंस यू क्लिक द सबमिट बटन, then only this data is collected and given to that particular
URL which you have mentioned in the action attribute. ठीक है? Is it okay? Yes, ma'am. Okay. Now the third and the last attribute is method. अभी यहाँ पे मेथड के एट्रीब्यूट जो है उसको हम दो ही वैल्यूज दे सकते हैं, ठीक है? ऐसे कुछ एट्रीब्यूट्स आपको मिलेंगे कि जिनकी प्री डिफाइंड HTML ने वैल्यूज ऑलरेडी पता है कि आप इनके अलावा कुछ ये वैल्यूज नहीं दे सकते. लाइक अलाइन अगर मैंने एट्रीब्यूट यूज किया तो मैं कोई भी अलाइन में वैल्यू दे सकती हूँ क्या? नहीं. मैं क्या दे सकती हूँ? लेफ्ट, राइट, सेंटर एंड जस्टिफाई. दीज आर द ओनली 4 वैल्यूज आई कैन गिव टू अलाइन एट्रीब्यूट. बट अगर मैं नेम एट्रीब्यूट यूज कर रही हूँ तो मैं कोई भी मेरा नाम मर्जी से दे सकती हूँ, ठीक है? तो ये जो मेथड है उसको आप 2 ही वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये जो मेथड एट्रीब्यूट है वो क्या बताता है कि आपको जो भी भरा हुआ डेटा है वो सर्वर को जब लेके जा रहा है तो कौन से वे से लेके जाना है. एक है सिक्योर्ड वे और एक है नॉट सिक्योर्ड वे, ठीक है? जो मेथड एट्रीब्यूट है वो किसके लिए यूज होती है कि जो भरा हुआ डेटा सर्वर के पास लेके जाना है वो 2 वे तरीके से लेके जा सकते हैं. एक तो वो सिक्योर्ड वे रहेगा और एक नॉट सिक्योर्ड वे. तो पहला जो वे है गेट. अभी अगर आपने मेथड इक्वल टू गेट लिखा तो क्या होगा? आपने जो भी भरा हुआ डेटा है, ठीक है, वो सबमिट बटन क्लिक करने के बाद आपकी जो URL होती है ना ऊपर एड्रेस बार में, तो वहां पे वो सारा डेटा उसमें अपेंड होके सर्वर के पास चला जाएगा. तो अगर आपने कोई सेंसिटिव डेटा भरा है, आपने पासवर्ड वगैरह कुछ फॉर्म में दिया है, एंड व्हेन यू विल क्लिक द सबमिट बटन, जब भी मेथड का तरीका कौन सा यूज किया है? गेट. तो क्या होगा? वो सारा डेटा जो आपने भरा हुआ है वो URL में अपेंड हो जाएगा, मतलब उसमें ऐड होके डिस्प्ले होगा एड्रेस बार में. तो इज इट अ गुड थिंग कि आपका सेंसिटिव डेटा किसी को दिख रहा है URL में? No. नो, इट इज नॉट सजेस्टेड, ठीक है? बट अगर आपका डेटा सेंसिटिव नहीं है तो यू कैन यूज दिस मेथड. तो जब आप मेथड इक्वल टू गेट करेंगे तो आपका भरा हुआ डेटा कहाँ आ जाएगा? अपेंड हो जाएगा URL में. उसके बाद वो सर्वर को दिया जाएगा. अभी ये तो बन गया नॉट सिक्योर वे, इनसिक्योर वे. अगर आपको सिक्योर चाहिए जो भी आपका डेटा सर्वर के पास जाएगा तो दैट टाइम यू हैव टू से दैट मेथड इक्वल टू पोस्ट. पोस्ट में क्या होगा? ये बहुत सेफेस्ट तरीका है सबमिट करने का हमारा डेटा, और वो फॉर्म के साथ ही डेटा चला जाएगा. मतलब URL में आपको कुछ भी नहीं दिखेगा आपने जो भी भरा हुआ डेटा है. तो अगर आप फॉर्म डिजाइन करोगे तो कौन सा मेथड यूज करोगे? Post. पोस्ट. सो आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ फॉर्म क्लियर? नेम मतलब फॉर्म का नाम, एक्शन मतलब जहां पे आपका डेटा सबमिट बटन क्लिक करने के बाद जाएगा कोई भी सर्वर का नाम या URL, एंड मेथड मतलब किस तरीके से वो डेटा सर्वर को भेजेगा. एक है URL में अगर अपेंड होना चाहिए आपको तो आप बोलेंगे मेथड इक्वल टू गेट, और अगर आपको URL में आपका डेटा नहीं सबमिट होना नहीं दिखना चाहिए तो आप क्या यूज करोगे? मेथड इक्वल टू पोस्ट, राइट? इज इट क्लियर? Yes, ma'am. एनी Yes, डाउट्स? ma'am. किसी को भी डाउट नहीं है? सिंपल. No, ओके. तो अभी हम देखेंगे कि एक्चुअली फॉर्म कैसे बनाए. तो हमने ऑलरेडी देखा है कि बहुत सारे कंट्रोल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स आर देयर फॉर्म बनाने के लिए, राइट? अगर मुझे नेम लेना है यूजर से तो मैं क्या यूज करूंगी? ऑब्वियसली टेक्स्ट बॉक्स यूज करूंगी. अगर मुझे यूजर से पासवर्ड लेना है तो मेरा जो दिखेगा वो टेक्स्ट बॉक्स ही रहेगा, बट मैं कुछ एंटर करूंगी तो उसमें क्या दिखेगा? मेरे कैरेक्टर्स दिखेंगे. क्या दिखता है पासवर्ड में? यस. आप जब भी पासवर्ड एंटर करते हो कोई फॉर्म में तो आपको आपके कैरेक्टर्स दिखते हैं या कुछ और दिखता है? Dot Characters, characters, numbers. डॉट्स We see दिखता the है ना, dot, डॉट डॉट black आता है या dots. स्टार आता है. डिपेंड्स ऑन द ब्राउजर विच यू आर यूजिंग. आई थिंक इंटरनेट एक्सप्लोरर अगर आपने पुराना यूज किया तो आपको पासवर्ड की जगह है ना स्टार स्टार आते हैं. एंड इफ यू आर यूजिंग मोजिला और क्रोम यू विल गेट अ डिस्क, ऐसे ब्लैक कलर के फील्ड डिस्क रहते हैं, ठीक है? दैट इज अ पासवर्ड. देन नेक्स्ट रेडियो बटन कैसा रहता है? जनरली इट इज यूज फॉर अ सिंगल सिलेक्शन. तो यहाँ पे हमें ना एक्चुअली एग्जांपल पहले देखेंगे. देखो ये फॉर्म है, एक फॉर्म डिजाइन किया हुआ है. फर्स्ट नेम, उसके सामने क्या है? टेक्स्ट बॉक्स. तो यहाँ पे आप क्या बता रहे हो यूजर को? आपको फर्स्ट नेम डालना है.
सेकंड कंट्रोल क्या है, लास्ट नेम, उसमें भी आपको टेक्स्ट एंटर करना है। थर्ड कंट्रोल क्या है, पासवर्ड, उसमें आपको क्या देना है, एक टेक्स्ट ही देना है बट इट विल ट्रीटेड एज अ पासवर्ड। ठीक है, सेम लाइक ईमेल एड्रेस। नाउ अभी यहाँ पे देखो जेंडर दिया है, उसमें क्या है, मेल फीमेल। तो जो रेडियो बटन है, यस किसी का माइक चालू है, ओके। सो यहाँ पे जेंडर के लिए क्या दिया है, मेल और फीमेल। तो आप उसमें से एक ही सिलेक्ट करोगे क्या दोनों सिलेक्ट करेंगे? एक ही। तो जब भी ऐसी कंडीशन है कि आपको यूजर को रेस्ट्रिक्ट करना है कि 2 या 3 ऑप्शन में से आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन सिलेक्ट करना है, तो दैट टाइम यू विल बी यूजिंग दिस रेडियो बटन। ठीक है, अभी ऐसा भी कंडीशन आ सकता है कि आपको यूजर से मल्टीपल ऑप्शन सिलेक्ट करवाने हैं। सपोज यहाँ पे अभी हॉबी है, तो वी कैन नॉट रिस्ट्रिक्ट दैट यूजर की आप एक ही हॉबी सिलेक्ट करो, ही कैन हैव मल्टीपल ऑप्शंस। तो इफ यू वांट द यूजर टू गिव दैट मल्टीपल ऑप्शन चॉइस, तो यू नीड टू यूज दिस चेक बॉक्स। ये जो स्क्वायर बॉक्सेस दिख रहे हैं ना आपको, उसको बोलते हैं चेक बॉक्स। तो दिस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ कंट्रोल। इधर तक क्लियर है, टेक्स्ट बॉक्स, पासवर्ड, रेडियो बटन, चेक बॉक्स, आर दिस Yes. डिफरेंट Yes, ma'am. कंट्रोल्स? ओके, Yes, ma'am. ठीक है। अभी नेक्स्ट देखो, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव टुडे। ठीक है, तो यहाँ पे उसने क्या दिया है, मुझे एक लिस्ट दी है जिसमें से मुझे सिलेक्ट करना है। मैं एक सिलेक्ट कर सकती हूँ या मल्टीपल सिलेक्ट करती हूँ। तो जब भी आपको लिस्ट देनी है, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट है, व्हाई इट इज कॉल्ड एज ड्रॉप डाउन लिस्ट, व्हेन यू विल क्लिक इट, पहला जो कंट्रोल को क्लिक करेंगे ना आप, तो नीचे से लिस्ट, बड़ी लिस्ट दिखाएगी। जैसे कि सिटीज, अगर आपको कोई फॉर्म में सिटी दिया रहेगा ना, तो आप देखोगे उसको क्लिक करने के बाद देयर इज स्मॉल एरो, उसको जब क्लिक करते हो आप, तो यू विल सी ऑल द सिटीज विच आर गिवन इन द ऑप्शंस। तो अगर मतलब आप फॉर्म यूज करके ये भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो ड्रॉप डाउन है वो भी हम देखेंगे कैसा बनाएंगे। नाउ ये जो नीचे दिख रहा है आपको, ये इसको मैं टेक्स्ट बॉक्स बोलूंगी या कुछ और बोलूंगी, प्लीज एंटर योर कमेंट्स बिलो। जो बड़ा बॉक्स दिखता है, कैन आई से इट एज अ टेक्स्ट बॉक्स और इट इज सम अदर कंट्रोल? नहीं। नाउ सी, टेक्स्ट बॉक्स जो है उसको लिमिटेशन रहता है कि 255 कैरेक्टर्स ही वो डेटा लेगा। बट अगर मुझे कोई ऐसी कंडीशन है कि जहाँ पे मेरा टेक्स्ट बहुत बड़ा है, नाउ हियर यू कैन सी आई एम आस्किंग फॉर अ कमेंट, तो आई कैन नॉट रिस्ट्रिक्ट कि कमेंट आप एक लाइन में ही दो या इतने वर्ड्स में ही दो। वो कमेंट कितनी भी बड़ी डाल सकता है, इट माइट बी 100 लाइन्स ऑल्सो, 50 लाइन्स या 1 लाइन, कुछ भी हो सकता है। तो अगर ऐसी कंडीशन है कि आपको बड़ा टेक्स्ट यूजर से लेना है, तो इट इज बेटर टू यूज अ टेक्स्ट एरिया। दिस कंट्रोल इज डिफरेंट, इट इज नॉट सेम एज द टेक्स्ट बॉक्स, बट इट इज कॉल्ड एज अ टेक्स्ट एरिया। ठीक है, यस। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अभी यहाँ नीचे क्या है, 2 बटन दिए हैं। सेंड बटन का काम क्या है, इट इज अ सबमिट बटन। क्या करेगा वो, फॉर्म भरा हुआ जाके सर्वर को दे देगा। और क्लियर का काम क्या है, रीसेट। Reset. एक्सेलेंट एक्सेलेंट। तो अभी देखो, ये जो सारे हमने कंट्रोल्स देखे, ये अभी हमने उस फॉर्म में देखे हैं। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स, पासवर्ड। अभी यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या, ये जो पहले के 7 जो कंट्रोल्स है, वो आप कैसे तैयार करोगे? तो आपको इनपुट टैग यूज करना है। क्या करना है, आपको इनपुट टैग यूज करना है, और उसकी जो एट्रीब्यूट है टाइप, उसमें जो भी आप वैल्यू दोगे, उस टाइप का कंट्रोल तैयार हो जाएगा। मतलब अगर मुझे चाहिए कि एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, कौन सा टैग यूज करूंगी, इनपुट टैग ही यूज करूंगी। सिर्फ टाइप में क्या लिखूंगी, इक्वल टू टेक्स्ट। तो हियर यू कैन सी एट द टॉप राइट साइड, टेक्स्ट बॉक्स अगर आपको चाहिए आपके फॉर्म में, तो आप क्या लिखोगे, इनपुट स्पेस टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। ठीक है, तो आपका टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा। अगर मुझे टेक्स्ट बॉक्स ही चाहिए बट ऑफ टाइप पासवर्ड, मतलब मैं उसमें कुछ डालूं तो उसमें डिस्क आना चाहिए या स्टार आना चाहिए, तो मैं कौन सा टैग यूज करूंगी, इनपुट टैग ही यूज करूंगी। सिर्फ उसके एट्रीब्यूट की जो वैल्यू है वो बदल जाएगी। नाउ दिस टाइम फॉर पासवर्ड आई विल हैव इनपुट स्पेस टाइप इक्वल टू पासवर्ड। तो क्या बन जाएगा वो कंट्रोल, दिखते समय वो पास टेक्स्ट बॉक्स ही दिखेगा, बट
उसमें जब आप कुछ एंटर करोगे तो इट विल अपीयर एज अ डिस्क और स्टार, राइट। थर्ड, रेडियो बटन। अगर मुझे रेडियो बटन लेना है तो अगेन मुझे इनपुट टाइप ही यूज करना है, बट टाइप की जो वैल्यू है वो अलग देनी है। तो टाइप इक्वल टू क्या दिया मैंने, रेडियो अगर दिया तो मेरा वो कंट्रोल क्या बनेगा, रेडियो बटन बनेगा, ठीक है। सबमिट बटन अगर आपको लेना है तो भी आपको इनपुट टाइप ही लेना है। आप समझ रहे क्या, ये जो मैंने पहले के 7 कंट्रोल दिए हैं, ये बनाने के लिए आपको कौन सा टैग यूज करना है, इनपुट इनपुट टैग ही यूज Input करना है। tag. सिर्फ आपको क्या बदलना है कि जो एट्रीब्यूट टाइप है उसकी वैल्यू जैसे जैसे आप चेंज करते जाओगे वो कंट्रोल बदलते जाएगा, ठीक है। टिल चेक बॉक्स यू हैव टू यूज इनपुट टैग ओनली। अभी हम देखेंगे कि ड्रॉप डाउन लिस्ट और टेक्स्ट एरिया कैसे बनता है। ड्रॉप डाउन लिस्ट अगर बनाना है आपको तो सिलेक्ट टैग यूज करना पड़ता है, एंड अगर टेक्स्ट एरिया हमने अभी देखा जो बड़ा टेक्स्ट बॉक्स रहता है उसके लिए हम इनपुट टाइप यूज नहीं करेंगे, हमको उसके लिए अलग टैग ही दिया है HTML ने, दैट इज द टेक्स्ट एरिया टैग, ठीक है। तो अभी हम एक हर एक कंट्रोल का कोड देखेंगे कैसे रहता है, राइट। ये पेज क्लियर है, ये बस मैंने आपको एक शॉर्टकट दिया है कि कौन से कंट्रोल के लिए इनपुट टैग लगता है और कौन से कंट्रोल के लिए कौन सा टैग लगता है। इज इट क्लियर? Yes, क्लियर ma'am. है। हाँ ओके, तो अभी हम हर एक Yes, टैग sir. को Yes. देखेंगे। अभी देखो, पहला हम देखेंगे कि टेक्स्ट बॉक्स कैसे बनाना है। तो क्या करेंगे, हम इनपुट टैग ही यूज करेंगे। सिर्फ टाइप इक्वल टू क्या दिया है हमने, टेक्स्ट दिया है। तो इन द राइट हैंड साइड आई हैव एक्चुअली शोन यू द आउटपुट कि उस टैग का आउटपुट कैसे आएगा। तो आप देखोगे कि एक बॉक्स आया है जिसमें आपको वैल्यू एंटर करनी है। अभी आप जो भी वैल्यू एंटर करोगे वो आपको दिख रही है क्या, ABC 1 2 3 जो भी आप टाइप करोगे वो दिख रहा है। तो सच टाइप ऑफ कंट्रोल इज अ टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मुझे पासवर्ड टाइप का टेक्स्ट बॉक्स लेना है तो मैं कौन सा टैग यूज करूंगी, इनपुट टैग ही यूज करूंगी। सिर्फ क्या करूंगी, टाइप इक्वल टू पासवर्ड। जब भी आप टाइप की वैल्यू बदलोगे आपका कंट्रोल ऑटोमेटिकली चेंज होते जाएगा डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू विच यू गिव। तो अभी मैंने क्या दिया है, इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड। सो हियर यू कैन सी टेक्स्ट बॉक्स ही आया है, but whenever I'm typing any characters, any button on the keyboard, it is not displaying। वो क्या दिखा रहा है, एक तो asterisk आएगा या it will show the disk, मतलब आपके कैरेक्टर्स डिस्प्ले नहीं होंगे, ठीक है। Is the text box and password clear? Yes, Yes? ma'am. Okay. Next, Yes, ma'am. रेडियो बटन। अभी मुझे चाहिए रेडियो बटन, मतलब क्या है, जब भी आपको यूजर को रिस्ट्रिक्ट करना है कोई एक ही सिलेक्ट करे, फॉर दैट यू रिक्वायर इनपुट स्पेस टाइप इक्वल टू रेडियो। अभी ये जो एक्चुअली आपको दिख रहा है ना आउटपुट, ये एग्जाम्पल है, हमको उसके लिए कोडिंग करना पड़ेगा, आपको मेल फीमेल वगैरह लिखना पड़ेगा, वो हम देखेंगे आगे कैसे लिखना है। फिलहाल आप समझो कि रेडियो बटन ऐसे दिखता है जो मल्टीपल सिलेक्शन अलाउ करता है क्या, नहीं. No, only वो single एक ही selection. सिलेक्ट, एक यस सिंगल सिलेक्शन अलाउ करता है। तो अगर आपको रेडियो बटन चाहिए तो आप कैसा लोगे, इनपुट स्पेस टाइप इक्वल टू रेडियो। तो ऐसे गोल बटन आएगा, ये मेल फीमेल नहीं आएगा इधर क्योंकि हमने उसको अभी तक नाम दिया नहीं, दैट वी विल सी हाउ टू गिव द लेबल। नेक्स्ट, चेक बॉक्स मतलब क्या है, ऐसा एक बॉक्स आएगा and which allows you to select multiple options। तो अगर आपको ऐसा चाहिए तो आप रेडियो बटन ना यूज करके क्या यूज करेंगे, चेक बॉक्स। तो अगर आपको एक बॉक्स चाहिए जिसमें टिक आ जाएगा और मल्टीपल सिलेक्शन अलाउ करेगा तो दैट टाइम वी नीड चेक बॉक्स टाइप ऑफ कंट्रोल। तो कैसा आएगा, इनपुट स्पेस टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स। तो आपको एक बॉक्स आएगा। अगेन दिस रीडिंग बुक्स, लिसनिंग टू म्यूजिक, प्लेइंग गेम्स आर द लेबल्स which I have not included in this code। आप ये सिर्फ लिखोगे इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स तो सिंपल एक बॉक्स आएगा, उसके आगे पीछे कुछ लेबल नहीं आएगा। अंडरस्टैंड, ये लेबल हमको देना है, ये कैसे देना है हम देखेंगे। इधर तक क्लियर है? Yes. ओके, Yes, ma'am. तो ना नेक्स्ट कंट्रोल, अभी हम देखेंगे कि सबमिट बटन और रीसेट बटन। यहाँ पे आप देखो दो बटन है, सेंड और क्लियर। सेंड मतलब क्या है, इट इज अ बटन, सबमिट बटन जिसका काम क्या है, फॉर्म भरा हुआ है उसको उठा के सर्वर पे देगा। तो अगर आपको सबमिट बटन चाहिए तो आप कैसे करोगे, इनपुट टाइप, अगेन इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट।
अभी यहाँ पे देखो हमने और एक उसकी एट्रीब्यूट यूज की है, क्या है, वैल्यू इक्वल टू सेंड। क्या लगता है आपको ये वैल्यू का काम क्या रहेगा? यस, ये जो वैल्यू इक्वल टू सेंड है वो कहाँ पे दिख रहा है आपको? कैन आई से दैट इट इज अ नेम व्हिच इज गिवन टू माय बटन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आई Yes, कैन ma'am. से दैट वैल्यू एट्रीब्यूट में आप जो भी दोगे, किसके लिए? इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट के लिए बता रही हूँ मैं। वैल्यू इक्वल टू जो भी दोगे वो बटन के ऊपर आएगा। अभी यहाँ पे दिख क्या रहा है? सेंड, बट उसका काम क्या है? उसका Submit. काम क्या है? सबमिट करना। क्यों? क्योंकि हमने लिखा है इनपुट स्पेस टाइप इक्वल टू सबमिट, मतलब आप भले ही उसको नाम कुछ भी दो, उसका काम क्या रहेगा? फॉर्म का डेटा उठा के सबमिट करना, राइट? सो इफ यू वांट टू चेंज द नेम ऑफ दैट सबमिट बटन, यू कैन यूज वैल्यू एट्रीब्यूट। अगर आपने वैल्यू एट्रीब्यूट नहीं दी, अंडरस्टैंड, अगर आपने वैल्यू एट्रीब्यूट नहीं दी तो बटन को नाम आ जाता है सबमिट क्वेरी। This is the default name for that button if you don't use the value attribute. ठीक है? Is it clear? अगर वैल्यू नहीं यूज किया है तो बटन को नाम क्या आता है? Submit query. सबमिट क्वेरी। एक्सीलेंट। नाउ अभी सबमिट का देखा तो नेक्स्ट बटन क्या है? क्लियर। एज द नेम सजेस्ट कि क्लियर मतलब भरा हुआ फॉर्म क्लियर करना है। तो अगर आपको ये काम करना है कि भरा हुआ फॉर्म को क्लियर करना है, यू वांट टू रीसेट, सो वी रिक्वायर रीसेट बटन। अभी रीसेट बटन कैसे लेना है? इनपुट स्पेस टाइप इक्वल टू रीसेट, मतलब क्या है, ये बटन का काम क्या रहेगा? रीसेट करना फॉर्म। ठीक है, अभी ये जो क्लियर है, कैन आई से इट एज अ नेम गिवन टू माय बटन? यस Yes, ma'am. यस। Oh. तो हमने Yes. क्यों, कैसे क्लियर आया? क्योंकि हमने वैल्यू इक्वल टू क्लियर दिया है, इसलिए उस बटन को नाम आया। अगर मैं वैल्यू एट्रीब्यूट नहीं यूज करती तो मेरे रीसेट बटन को नाम आएगा रीसेट, बिकॉज इट इज डिफॉल्ट। अगर आपको कुछ चेंज नहीं करना है तो जो भी HTML ने प्रोवाइड किया है वो ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट वैल्यूज लेते जाएगा। तो सबमिट के लिए क्या रहता है डिफॉल्ट वैल्यू? सबमिट क्वेरी। एंड रीसेट बटन के लिए क्या रहता है? रीसेट। अगर आपको चेंज करने हैं तो मतलब आप एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो यू रिक्वायर टू यूज वैल्यू एट्रीब्यूट फॉर दिस बटन्स। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, okay. Now there is a different button. अभी ये सिंपल बटन का काम क्या रहेगा? अभी देखो HTML ने हमको दो ही बटन दिए हैं, एक तो आप फॉर्म को सबमिट करो और एक तो आप फॉर्म को रिसीव करो। मगर मुझे अभी बटन चाहिए कि एडिशन करे या सब्सट्रैक्शन करे, तो दिस सबमिट एंड रीसेट बटन आर नॉट गोइंग टू परफॉर्म दैट टास्क। ठीक है, तो अगर आपको खुद का कुछ काम करने के लिए कोई बटन चाहिए तो यू कैन डिजाइन इट यूजिंग दिस सिंपल बटन। कैसे करोगे? इनपुट स्पेस टाइप इक्वल टू बटन। अभी ये बटन क्या करेगा वो हम आगे देखेंगे, उसमें देंगे हम कि उसने क्या क्या फंक्शन करना है या क्या कौन से फंक्शन को कॉल करना है, ये हम 12th में रहेगा हमको, या फिर जावास्क्रिप्ट में हम देखेंगे आगे। फिलहाल क्या है, ये बटन मतलब एक सिंपल बटन है जो आप डिसाइड करोगे उसका काम क्या होगा। ठीक है, आप डिसाइड करोगे उसका काम क्या होगा। अभी इस जो कोड लिखा है उसमें हमने क्या दिया है? सिर्फ उस बटन को नाम दिया है। कैसे? वैल्यू एट्रीब्यूट से। हमने यहाँ पे उसको काम दिया है कि कुछ काम करना है क्या? हैव वी गिवन एनी टास्क टू दिस बटन? To add. No, this is only name we have given. We have not given the task. देखो सबमिट और रीसेट ये जो है, ये HTML ने उनको ऑलरेडी काम दिया है कि तुमको ये काम करना है, बट ये जो बटन है ये हम उसको देंगे। वी यूजर्स आर गोइंग टू कि ये बटन Yes, yes, ma'am. क्या करेगा हमारे लिए। तो हम इक्वल टू ऐड दिया है, तो क्या हो रहा है? सिर्फ दिखते वक्त वो ऐड दिख रहा है, बट व्हेन यू आर क्लिकिंग इट, यू टेल हिम व्हाट टू डू। ठीक है, Yes, ma'am. नाउ नेक्स्ट, अभी देखो 7 कंट्रोल्स हमने देखे हैं। इन 7 कंट्रोल्स को हमने अब तक कौन सा टैग यूज किया था? इनपुट टैग यूज किया था, राइट? एंड डिपेंडिंग ऑन द टाइप एट्रीब्यूट वैल्यू द कंट्रोल्स वर गेटिंग चेंज्ड, है ना? अभी हम 8th कंट्रोल देखेंगे, द टेक्स्ट एरिया। तो वी हैव सीन
टेक्स्ट एरिया हम क्यों लेते हैं? जब भी आपको यूजर से कुछ बड़ा टेक्स्ट लेना है, whenever you want to take input from the user which is more than 255 characters, which is obviously not able to fit in a small text box, इसके लिए हम टेक्स्ट एरिया यूज करते हैं। तो जब भी टेक्स्ट एरिया यूज करना है हमको, तो यू कैनॉट राइट इनपुट स्पेस टाइप इक्वल टू टेक्स्ट एरिया। यस, यू कैनॉट राइट, क्योंकि टेक्स्ट एरिया का अलग एक टैग ही दिया है HTML ने। तो दिस इज अ वेरी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, ये एग्जाम में बहुत बार आता है कि अगर मुझे टेक्स्ट एरिया लेना है तो what are the different options? So in that option I will be giving definitely input space type equal to text area. So आप वो चूज करोगे कि ये टेक्स्ट एरिया ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग चूज करोगे? Opening and closing tag. ओके, सो इज इट क्लियर? है ना, टेक्स्ट एरिया एक अलग टैग ही रहेगा। तो आप इतना ही कोड लिखोगे तो अपने आप ये टेक्स्ट एरिया आ जाएगा। ऑब्वियसली हर एक टैग के अलग अलग एट्रीब्यूट्स है, वो हम देखेंगे आगे के लेक्चर में। फिलहाल आपको ये जो बेसिक कंसेप्ट है वो पता होने चाहिए। इतना आपने कोड लिखा तो आपको ये टेक्स्ट बॉक्स आएगा, टेक्स्ट एरिया सॉरी। अभी मुझे सपोज चाहिए कि इसके इतने रोज चाहिए, इतने विड्थ चाहिए, इतना ये एरिया चाहिए, तो आई कैन यूज इट्स एट्रीब्यूट्स। वो हम आगे देखेंगे कैसे कैसे एट्रीब्यूट यूज करने हैं। आई होप द टेक्स्ट एरिया पार्ट इज क्लियर। Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस, ओके, नाउ ग्रेट। अभी देखो लास्ट क्या है, ड्रॉप डाउन लिस्ट। ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसी होती है? एक ऐसा छोटा क्या बोलेंगे, कंट्रोल आएगा जिसमें एक एरो रहता है एंड में, एंड उसको एरो को आप जब क्लिक करते हो तो एक लिस्ट नीचे ड्रॉप हो जाती है। हैव यू एवर ऑब्जर्व दिस? Yes. Yes, ma'am. यस। Yes, तो अगर ma'am. आपको ऐसा टाइप का कंट्रोल, जनरली आई टोल्ड इट इज फॉर सिटीज। सिटीज अगर कुछ फॉर्म में आप सिटीज दे रहे हो, स्टेट दे रहे हो या कंट्री दे रहे हो, तो व्हेनेवर यू क्लिक दैट एरो इट विल शो यू द लिस्ट व्हिच इज ड्रॉप डाउन। इसके लिए उसको बोलते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट। अभी इस लिस्ट को आपको बनाने के लिए आपको सिलेक्ट टैग यूज करना पड़ता है। कौन सा टैग यूज करना पड़ता है? सिलेक्ट टैग। एंड दिस सिलेक्ट टैग इज अ कंटेनर टैग। कंटेनर टैग मतलब क्या है? उसको ओपनिंग टैग रहेगा और क्लोजिंग टैग भी रहेगा। ठीक है, अभी इस लिस्ट के अंदर हमको अलग अलग ऑप्शन देने हैं, राइट? सपोज यहाँ पे कितने हैं, कितने ऑप्शंस है इस लिस्ट में? 3 options. 3 ऑप्शंस। सो कैन वी से कि इस पूरे लिस्ट में मुझे 3 ऑप्शंस चाहिए, मतलब 3 ऑप्शन टैग आएंगे। Yes, ma'am. तो यू कैन ऑब्जर्व, सिलेक्ट Yes, हमने ma'am. जब ओपन किया तो वी हैव स्टार्टेड विथ आवर ड्रॉप डाउन लिस्ट जो भी हमको सिलेक्ट में बनानी है। देन फर्स्ट टैग वी आर सेइंग ऑप्शन टैग, क्योंकि वो फर्स्ट ऑप्शन है, तो ऑप्शन टैग ओपन एंड एट द एंड यू कैन सी ऑप्शन टैग क्लोज, और उसके बीच में आप जो भी लिखोगे दैट विल बिकम योर ऑप्शन इन द लिस्ट। सो कैन यू सी ऑप्शन टैग यहाँ पे ओपन हुआ है, रीड अ बुक, एंड ऑप्शन टैग इज क्लोज। मतलब क्या हो गया हमारे पूरे ड्रॉप डाउन लिस्ट में कि ये पहली ऑप्शन बन गई। सिमिलरली सेकेंड ऑप्शन हमको देना है, तो अगेन आई एम ओपनिंग ऑप्शन टैग, in between I am writing take a walk, and again option tag is closed, so this becomes my second option. Third option क्या है? Option singing, option close. So this is how you can generate a drop down list. तो अब अगर आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है तो आप कौन सा टैग यूज करोगे? आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए 2 टैग की जरूरत पड़ती है। कौन से? सिलेक्ट, और सिलेक्ट के अंदर आपको अलग अलग ऑप्शंस देने हैं, उतने नंबर ऑफ ऑप्शन टैग आपको आएंगे। यस, इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इस फॉर्म में आपको कुछ डाउट है अब तक हमने जो देखा है? एनी डाउट? अभी हम उसका एक्चुअल आउटपुट देखेंगे कैसा बनता है, ठीक है? तो आई विल स्टॉप शेयरिंग माय पीपीटी एंड आई विल शेयर माय स्क्रीन। मैम हम इनपुट टाइप में टेक्स्ट एरिया नहीं डाल सकते क्या? क्या? नहीं नहीं, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट एरिया इज रॉन्ग। आपको टेक्स्ट एरिया के लिए एक अलग टैग ही दिया है उन्होंने, ठीक है? जस्ट वेट, आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। यस, आपको दिख रहा है नोटपैड? Yes, ma'am. I'll increase the font.
आई होप इट इज विजिबल नाउ। तो अभी देखो पहले मैंने सारा बेसिक स्ट्रक्चर लिख के लिया है एंड बॉडी में आप देखोगे कि मैंने फॉर्म टैग को ओपन किया एंड क्लोज किया है। दिख रहा है आपको फॉर्म टैग? बाकी सब हमने ऑलरेडी देखा है कि बेसिक स्ट्रक्चर कैसे Yes, लिखना है, ma'am. फाइल को सेव कैसे करना है, राइट। नाउ अभी हमने फॉर्म के कितने एट्रीब्यूट्स देखे? फॉर्म के हमने कितने एट्रीब्यूट्स देखे? वी हैड सीन 3 डिफरेंट एट्रीब्यूट्स। पहला एट्रीब्यूट क्या है? नेम। तो मैं जो भी फॉर्म बना रही हूँ उसको मुझे कुछ नाम देना है, तो आई विल बी यूजिंग नेम एट्रीब्यूट। और मैंने नाम क्या दिया है? मेरे फॉर्म को लॉगिन नाम दिया है। यस, यू कैन सी माय फॉर्म नेम इज लॉगिन। ठीक है। नेक्स्ट एट्रीब्यूट इज एक्शन। अभी एक्शन में क्या देते हैं हम वैल्यू? व्हाट वैल्यू डू वी मेंशन इन एक्शन? Numbers. नो, एक्शन मतलब आप जो भी फॉर्म भर के सबमिट करेंगे तो वो कहा जाएगा द सर्वर नेम। ठीक है, तो सपोज मेरा सर्वर का नाम है pgccollege.php, ऐसा मेरा कोई सर्वर का नाम है। ये एक डेमो सर्वर है। नेक्स्ट, मेथड में क्या वैल्यू देते हैं हम? पहले बताओ कितने वैल्यू दे सकते हैं हम मेथड में? दो हाउ मेनी वैल्यूज, हाउ मेनी कौन से वैल्यूज हम मेथड में Post दे and सकते get. हैं? वेरी Post गुड। and get. एक तो पोस्ट दे सकते हैं या गेट दे सकते हैं। आप दोनों दे सकते हैं क्या? Only one. नहीं Only one. No. So you No. need to select which method you want to use when the form is getting submitted. तो अगर get यूज कर रही हूँ तो क्या होगा? मेरा जो भी डेटा भरा हुआ है वो URL में अपेंड हो जाएगा। ओके, विच इज नॉट अ सिक्योर वे। ओके, बट अभी हम ऐसे कुछ ये नहीं देख रहे हैं, देयर इज नो कॉन्फिडेंशियल डेटा, इसलिए हम गेट रखेंगे। ठीक है। और अगर मैंने पोस्ट लिया तो क्या होगा? मेरा जो भी डेटा है वो फॉर्म के साथ ही सबमिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेथड में आप गेट ले सकते हैं या पोस्ट ले सकते हैं। ठीक है, यू मैं कैन यूज पोस्ट और गेट में क्या फर्क होता है? वही मैंने बोला। अभी अगर मेथड इक्वल टू आपने गेट लिखा, हाँ, और यहाँ पे आपके अलग अलग कंट्रोल्स है फॉर्म में। ठीक है, एक मिनट में दिखाती हूँ आपको पीपीटी। ये आपको फॉर्म दिख रहा है? हाँ मैम नहीं एक मिनट, हाँ अभी दिख रहा है आपको फॉर्म? ये मेरा पूरा जो फॉर्म है ना, ये मैं जब भरूंगी और मैं जब सेंड बटन को क्लिक करूंगी तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सी यूजर डाउनलोड्स form.html, दिस इज द एड्रेस बार। दिख रहा है आपको ये ऊपर का Yes, एड्रेस बार ma'am. दिख रहा है? Yes. हाँ, तो वो भरा हुआ Yes, सारा ma'am. डेटा इसमें अपेंड होके वो चला जाएगा सर्वर के पास। तो ये दिस इज नॉट अ सिक्योर वे। आपका ये डेटा कोई भी कॉपी करके कोई भी मतलब मिसयूज कर सकता है, since it is your sensitive data and it is getting appended on the address bar which you don't want. बट अगर आपका डेटा में कुछ इतना कॉन्फिडेंशियल डेटा नहीं है तो यू कैन ऑब्वियसली यूज गेट। ठीक है, इसके सिर्फ 2 तरीके हैं। अगर आप सिक्योर चाहिए आपको तो आप पोस्ट मेथड यूज करेंगे, आप अगर आपका डेटा इतना सेंसिटिव नहीं तो यू कैन गो फॉर गेट मेथड। ठीक है, यस, इज इट क्लियर? yes ma'am Yes, Okay. ma'am. So now we will see input type equal to text. अगर मैंने ऐसा दिया तो मेरा कंट्रोल क्या आएगा? If I say input type equal to text, what type of control I'll be getting? Yes, Text box. text box. Okay, so we will see how does the output looks. So can you see the text box? yes ma'am अभी टेक्स्ट बॉक्स क्या Yes, आया Yes, है, ma'am. यूजर कैसे समझेगा कि मैं इसमें क्या डालूं, है ना? तो आप देखिए इस कोड से क्या आया? बॉक्स आया। तो उसके पहले आपको नाम देना है ना उसको। तो मैं क्या करूंगी, वो कंट्रोल से पहले उसको एक लेबल दूंगी। मतलब अभी कैसे आएगा? कोलन और उसके बाद आ जाएगा बॉक्स। तो लेट अस सी वेदर इट इज कमिंग प्रॉपर्ली। देखो मैं अभी रिफ्रेश कर रही हूँ, आया? आया मैम yes, तो ma'am. ऐसे फर्स्ट नेम जो है वो सिंपल टेक्स्ट है, इट इज एक्टिंग एज अ लेबल फॉर आवर टेक्स्ट बॉक्स, क्योंकि यूजर को समझ में आना चाहिए ना कैसे आना चाहिए। ठीक है, अभी मुझे चाहिए पासवर्ड। यूजर ने क्या देना, एक मिनट, यूजर ने क्या देना चाहिए? पासवर्ड देना चाहिए।
तो अभी मैं इसमें क्या Ma'am, we can चेंजेस use करूंगा? placeholder. यस Placeholder. यस, प्लेस होल्डर में कैसा रहता है, उस बॉक्स के अंदर ही वैल्यू आ जाती है वो, ठीक है। प्लेस होल्डर में भी बताऊंगी, डोंट वरी। अभी यहाँ पे देखो मैंने पासवर्ड दिया है, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट अगर मैं दिया तो कैसे आता है देखते हैं। यू कैन सी पासवर्ड आया है, बट वॉट एवर आई एम टाइपिंग इट इज विजिबल। नाउ आई डोंट वांट इट टू बी विजिबल, तो मैं क्या चेंजेस करूंगी यहाँ पे, आई विल नो मोर कीप इट एज अ टेक्स्ट, बट आई विल कीप इट एज अ पासवर्ड। आपको दिख रहा है मैं क्या चेंजेस कर रही हूँ? Yes, ma'am. Yes. Okay. So here now I will refresh. Here you can see इसमें मैं जो भी टाइप कर रही हूँ वो आपको दिख रहा है, but whatever I am typing here it is not visible. आपको दिख रहा है? No, No, ma'am. ma'am. नहीं दिख रहा है? नहीं, नहीं मतलब password- पासवर्ड दिख रहा है। हाँ, Dot, हाँ। dot. और समझा यू ऑब्जर्व द चेंज, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखेंगे हम, रेडियो बटन लेना है। तो सपोज मैं बोलूंगी जेंडर, उसके बाद जेंडर के बाद मुझे चाहिए फीमेल। दिस इज अ लेबल विच आई एम गिविंग टू दैट रेडियो बटन। अभी मुझे बताओ इस फीमेल के आगे मैं क्या करूं कि वो रेडियो बटन बन जाएगा? आई विल गिव इट एज रेडियो। So you can see first name, then this is my password, and now it is gender के आगे मैंने क्या नाम दिया था? फीमेल। So it is allowing me to select. अभी हमने देखा कि रेडियो बटन हम किसके लिए यूज करते हैं? Which allows us to select any single option. सिंगल ऑप्शन। बट नाउ वी विल सी वन थिंग, ठीक है। अभी ये मैंने मेल दिया, मतलब मैंने क्या किया, और एक इनपुट बटन लिया, सॉरी रेडियो बटन लिया है। सो कैन यू सी देयर आर टू बटन्स नाउ? Yes. यस, बट नाउ ऑब्जर्व वेरी इंपॉर्टेंट, क्या हो गया अभी ये, इट हैज अलाउड मी, आइडियली इट शुड अलाउ मी और नॉट? not, no. नो। No. तो इसके लिए आपको एक और एट्रीब्यूट यूज करनी पड़ती है, दैट इज नेम। अभी आप मजा देखो इसका। अभी मैं दोनों को क्या कर रही हूँ, दोनों को नेम दे रही हूँ जेन। मतलब मैं क्या कर रही हूँ, इन दोनों रेडियो बटन को एक ग्रुप में डाल रही हूँ, एक ग्रुप में डाल रही हूँ। इसके लिए वो क्या हो गया, अभी वो मुझे दोनों सिलेक्ट करने नहीं देगी। इससे पहले वो अलग अलग ग्रुप में थे, क्योंकि हमने उनको ग्रुप ही नहीं बनाया, ठीक है। नाउ वी विल सी द चेंज, क्या होगा। एक मिनट, वी क्लोज इट। यस, आपको दिख रहा है स्क्रीन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नाउ यू कैन सी, देखो मैंने अभी मेल फीमेल को क्लिक किया है, तो माय फीमेल इज सिलेक्टेड, ठीक है। नाउ आई एम ट्राइंग टू क्लिक ऑन मेल। इट गॉट, जस्ट होल्ड ऑन, दूसरे ब्राउजर में ओपन। अभी आप देखो मैंने क्रोम में ओपन किया है, अभी मैंने मेल को सिलेक्ट किया है। नाउ आई एम ट्राइंग टू सिलेक्ट फीमेल, तो वो अभी क्या होगा, टॉगल होगा। मतलब वो मुझे दोनों में से कोई एक ही सिलेक्ट करने को अलाउ करेगा। क्यों? क्योंकि हमने वो रेडियो बटन्स को ग्रुप में डाल दिया है, ठीक है। Yes, ओके, ma'am. तो ऐसे करके हम अलग अलग कंट्रोल्स ले सकते हैं, ठीक है। नाउ आई थिंक योर नेक्स्ट लेक्चर इज देयर, सो वी नीड टू एंड दिस सेशन। आपके एग्जाम में इतना ही आएगा जितना मैंने ये स्लाइड में एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अगर आपको कुछ डाउट है तो यू कैन ऑलवेज गेट बैक टू मी, ठीक है। सो शुड आई एंड द सेशन? एनी डाउट्स?